नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में आयोजित 43वें सालाना राउत नाचा कार्यक्रम में शिरकत की। बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा की और धान खरीदी को लेकर धान मंडियों में फैली अवस्था पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बारदानों तक की व्यवस्था नहीं की है। इस वक्त हमें बारदानों की कमी से जूझना पड़ रहा है। वहीं इस मसले पर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस हर बार अलग अलग मुद्दा लेकर आती है। कभी कहती है कि एमएसपी चालू रहना चाहिए, तो कभी कहती है कि देश में खुला बाजार होना चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी का जिम्मा अपने ऊपर लेते हुए प्लास्टिक के बारदाने मंडियों में उपलब्ध कराकर धान की खरीदी शुरू की है। ये भूपेश सरकार पर बहुत बड़ा चैलेंज था। कराए पिछले साल 19.5 लाख से और इस साल 21.5 लाख से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया है और रकबा भी बढ़ा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि सभी किसान के जो धान है सही के कोई प्रकार के ये जो षड्यंत्र करते अफवाह फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उसके कारण से किसी को परेशानी न हो। बारदाना खरीदी के मामले में बारदाना ये लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं भारत सरकार, तो हम लोग यहाँ स्थानीय तौर पर व्यवस्था किए हैं। चाहे भारत सरकार हमने 4 लाख से अधिक गठान की मांग की थी, ये 1.5 लाख से कम 1,40,000 गठान ही सप्लाई कर पा रहे हैं। ऐसे हम राइस मिलर से टीडीएस से प्लास्टिक के बारदाने खरीद कर खरीदी व्यवस्था कर रहे हैं। किसी प्रकार के किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। हम बारदाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये तो बारदाना की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, लेकिन अफवाह फैलाने का काम जरूरी कर रहे हैं। अंग्रेजी स्कूल मीडियम अंग्रेजी कब तक खुल जाए? गिरगिट की तरह अपना रंग बदलती है। कभी कहती है कि हाँ मंडियों में सुधार होना चाहिए, कभी कहती है कि एमएसपी चालू रहना चाहिए, कभी वो कहती है कि देश में खुला बाजार होना चाहिए। और जब कोई किसान आंदोलन करते हैं तो उनके साथ में जुड़ जाती है। तो कांग्रेस की कोई स्पष्ट नीति नहीं है, वो रंग बदलने वाली नीति है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद जिले के सिरी गांव में 75वां वार्षिक राज अधिवेशन में शामिल हुए हैं। सीएम के पहुंचते ही लोगों ने जोशीला स्वागत किया। मंच पर पहुंचकर अपने हाथों से मुख्यमंत्री ने पर्णीय पुष्पक पत्रिका का विमोचन भी किया। उन्होंने रमन सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ में रहने वाले कई लोगों को अपनी संस्कृति व परंपरा की जानकारी नहीं थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने से पहली प्राथमिकता देते हुए हरेली तीज पर्व में छुट्टी के ऐलान के बाद लोग अब संस्कृति को जानने लगे हैं। सीएम ने कहा है कि छग में धान की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए प्रधानमंत्री से अनुमति मांगा गई है कि धान से एथेनॉल बनाने के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वहीं भारत का पैसा विदेशों में जाने से भी रुकेगा। सीएम ने नारायणपुर में आमादई खदान को लीज में देने के विरोध में धरने पर बैठे आदिवासियों के विषय पर भी बयान दिया है। उन्होंने गिरदावरी के दौरान रकबे में हुई त्रुटि सुधारने का भी आश्वासन दिया है। सामाजिक बैठकों का दौर प्रारंभ हो चुका है छत्तीसगढ़ में और सामाजिक संगठन में हमेशा समाज की उन्नति और विकास के बारे में चर्चा होती है और विभिन्न समाजों में हम लोग जाते हैं और वहाँ के सामाजिक उन्नति विकास के बारे में चर्चा होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब विषयों में बात होती है। तो आज भी यहाँ आके मुझे प्रसन्नता हुई। साथ ही कैसे छत्तीसगढ़ आगे बढ़े इस मामले में काफ़ी विस्तार से चर्चा भी हुई। देखिए, यहाँ हम लोगों ने पहले भी कहा था कि गिरदावरी के समय यदि किसी किसान का यदि त्रुटिवश यदि रकबा कम हो गया है तो उसे आवेदन दे दें, उसे सुधार लिया जाएगा। और अभी भी कल भी मैंने निर्देश दिया है और अभी भी मंच से बात मैंने कही है कि जिस भी किसान के यदि उसका रकबा त्रुटिवश यदि कम हो गया हो सकता है पटवारी के लिखने में कुछ आगे पीछे हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए या मात्रात्मक त्रुटि हो जाए, तो उसे हमने गंभीरता से लिया है और उसमें कार्रवाई करने की निर्देश भी दे दिया है।
मैं समझता हूँ किसान इससे जो भी जिस भी किसान की यदि त्रुटि हुई हो, बहुत कम हो ऐसे लोग होंगे तो उनका भी सुधार कर लिया जाएगा। लेकिन रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अभी देश भर में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उसके बारे में उसको बोलना चाहिए, उसको समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो। वहीं 8 दिसंबर मंगलवार को किसानों के द्वारा आहूत किए गए भारत बंद में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, मोर्चा संगठनों, प्रकोष्ठ विभागों के लोगों ने यह दायित्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम द्वारा दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यह निर्देश दिया है कि कांग्रेस किसानों के बंद में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। अस्पताल, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, दवा दुकान जैसी आवश्यक सेवाओं को बंद के आह्वान से मुक्त रखा गया है। बंद का आयोजन आक्रामक लेकिन शांतिपूर्वक, अहिंसक और गांधीवादी तरीके से होगा। किसानों की मांगों का कांग्रेस पूर्ण समर्थन करती है। तीनों काले किसान कानून तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाने की किसानों की मांग को कांग्रेस का पूरा समर्थन है। इन मांगों को लेकर भारत बंद किए जाने का कांग्रेस समर्थन भी करती है। आठ दिसंबर मंगलवार को किसानों के द्वारा आहूत किए गए भारत बंद में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, मोर्चा संगठनों, प्रकोष्ठों, विभागों के लोगों को यह दायित्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम द्वारा दिया गया है। यह निर्देश दिया गया है कि कांग्रेस किसानों के बंद में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। अस्पताल, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, दवा दुकान जैसी आवश्यक सेवाओं को बंद के आह्वान से मुक्त रखा गया है। बंद शांतिपूर्ण, अहिंसक और गांधीवादी तरीके से होगा और किसानों की मांगों का कांग्रेस पूर्ण समर्थन करती है। तीनों काले किसान कानून तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाने की किसानों की मांग है और कांग्रेस को इसका पूरा समर्थन है। इन मांगों को लेकर आहूत किए जा रहे बंद का कांग्रेस समर्थन करती है। लुंडरा थाना क्षेत्र के ग्राम डकई में बंदूक की नोक पर डकैतों के मामले में सरगुजा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ग्राहक बंद और हथियार बंद लोगों ने पहले पेट्रोल मांगकर दुकान खुलवाई, जिसके बाद 3 और नकाबपोश वहां पहुंचकर लड़के के सर पर पिस्तौल तानकर घर के रखे हुए 3,50,000 नगद और 2.5 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर गए। घर में मौजूद तीनों बच्चों को इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई और वहां से फरार हो गए। पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 देसी कट्टा, 2 मोटरसाइकिल, 40,000 और चाकू भी बरामद किया गया है। ग्राम डकई में 29/11/2020 को अर्जुन गुप्ता के घर में, जहां की किराना दुकान चलाता है, डकैती की घटना हुई थी। इसमें 5 आरोपी लोग आए थे और प्रार्थी लोगों ने जैसा बताया था कि आरोपी लोग आए, पहले पेट्रोल डलवाया अपाचे लाल रंग की गाड़ी में, और पेट्रोल डलवाने के दौरान जिस तरह वो लोग रेकी कर रहे थे और उसके 1 घंटे पहले भी रेकी करके गए थे लाल रंग के अपाचे में, और मोबाइल का जब 0 पॉइंट का टावर डंप लिया गया, उसमें भी एक आरोपी का नंबर आया जो कि ये कहा जाए कि बड़ा क्रिमिनल है, हमेशा यहाँ के अपराधों में संलिप्त रहा है, कि जगह को बदल बदल कर यहाँ वहाँ छुप रहे थे। तो उनमें से अभी रवि घसिया, मुकेश पटेल, शिव पटेल और मोंटी उर्फ शहबाज खान, इन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 40,000 रुपये नगद और एक कट्टा जो घटना में इस्तेमाल हुआ था और 2 लाल रंग की बाइक रिकवर किया गया है। एक जो मुख्य आरोपी है शिव लाल प्यारे पटेल, वो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। जैसा बाकी लोगों ने अपने कन्फेशन में बताया है कि जो बड़ा अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे और हथियार भी लाल प्यारे ही लेकर फरार हुआ है, और लाल रंग जिस बैग का इस्तेमाल हुआ था वो बैग भी लाल प्यारे के पास ही है और बहुत जल्द उसे भी हम गिरफ्तार कर लेंगे।
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति सहित 500 से ज्यादा किसान संगठनों के देशव्यापी आह्वान पर किसान विरोधी तीनों कानूनों और बिजली संशोधन कानून को वापस लेने की लागत तथा आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर कल 8 दिसंबर को आहूत भारत बंद आंदोलन को सफल करने के लिए छत्तीसगढ़ किसान सभा, आदिवासी एकता महासभा सहित छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुटे घटक संगठन पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे। छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते ने बताया है कि किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद को माकपा सहित सही वामपंथी पार्टियों, कांग्रेस और अन्य संगठनों का राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। देश के चारों कोना से दिल्ली को किसानों ने घेर लिया है और आज का पुतला दहन करने के लिए उसकी किसानों को उनके सुरक्षित रखने के लिए किसान संगठन है जो इस बात की मांग कर रहे हैं कि कृषि विरोधी 3 कानून, बिजली संशोधन में जो कानून, बिजली कानून में जो संशोधन किया गया है वो सब वापस लिए जाने चाहिए और समर्थन मूल्य के सवाल पर, जो कि सीट लागत मूल्य के आधार पर होना चाहिए, एक कानून बनाया जाना चाहिए। इन मांगों को लेकर पूरे देश भर में बंद का आह्वान किया गया है। छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन, उसके साथ जुड़े हुए तमाम घटक संगठन जिसमें छत्तीसगढ़ किसान सभा, आदिवासी एकता महासभा, जिला राजनांदगांव किसान संघ, हसदेव बचाओ संघर्ष समिति, ये तमाम संगठन शामिल है। बड़े जबरदस्त तरीके से छत्तीसगढ़ में राम का सच्चा भक्त कौन है, इस बात को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछली बीजेपी सरकार पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पर खूब राजनीति की है और लोगों की धार्मिक आस्था से भी खिलवाड़ किया है। वहीं इस आरोप पर कांग्रेस को दो टूक जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बृजमोहन जो राम के नाम पर दान देते हैं वह हिसाब भी ले सकते हैं। कांग्रेस ही नहीं चली, इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद राम मंदिर निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपए दान दिए जाने को लेकर है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम मंदिर के लिए 101 करोड़ के दान देने के मामले पर पलटवार करते हुए कहा कि 1992 के बाद इन्होंने जो राम मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के दौरान पैसे, ईंट और दूसरी चीजें ली थी उसका हिसाब दें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान आरोप भी लगाया कि भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति कर लोगों को बरगलाती रही है। पहले तो ये बताया जो पहले शिला पूजन किए थे और पैसा ले गए थे उसका हिसाब क्या है? मतलब ये धंधा ही बना लिए क्या? पहले जब शिला पूजन किए थे 92 के बाद और 92 में वो सब किए थे, शिला पूजन किए थे, पैसा इकट्ठा किए थे, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे, उसका हिसाब क्या है? भाजपा वालों को ये जवाब देना चाहिए। वो पैसा उपयोग क्या हुआ, कितना पैसा इकट्ठा हुआ पूरे देश भर में, कितने ईंट इकट्ठा हुए पूरे देश भर में और कितने खर्च, उसके हिसाब क्या है वो उसको बताना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान के बाद पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए दो टूक जवाब दिया। इनकी माने तो कांग्रेस को ये सवाल करने का हक नहीं है, क्योंकि सवाल वह कर सकते हैं जो दान देते हैं और कांग्रेस दान नहीं देती। ऐसा उनका, वो कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? जो देते हैं वो हिसाब मांगने का अधिकार रखते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो 101 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी या ये सरकार प्रभु राम के मंदिर के निर्माण में दे। बहरहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने राम का मुद्दा छेड़ दिया है और बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। अब प्रभु राम किसकी नैया पार लगाएंगे ये भविष्य में साफ हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभाओं में से 70 पर अपना कब्जा जमा लिया है और तकरीबन बीजेपी की 15 साल पुरानी जड़ों को प्रदेश में हिलाकर रख दिया है। ऐसे में सत्ता में वापस आने के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रभु राम की मदद की जरूरत होगी, तो दूसरी तरफ सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस को भी राम नाम का ही सहारा लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।